अच्छा बच्चों, आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। जैसे कि पिछले पीरियड में हमने जो है त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है और इसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चलिए हम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला साइन इनवर्स, ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा सूत्र हम लेते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। अगला सूत्र cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। इसी प्रकार sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स तथा cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन्हें आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, पहला सूत्र क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। तीसरा tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। इसी प्रकार हम देखते हैं sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स तथा cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू cosec इनवर्स एक्स। चलिए प्रूफ करके देखते हैं। हम कम से कम यहाँ पे ये 3 मान के लिए प्रूफ करके देखते हैं कि वास्तव में ये जो सूत्र का निगमन हम कैसे करेंगे। पहला हम लेते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। हम मानते हैं, माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तब परिभाषा से ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, या दोनों ओर यदि हम ऋण चिन्हों को क्या कर दें, गुणा कर दें, हमें प्राप्त होगा x बराबर माइनस साइन थीटा, या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बराबर साइन माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये गुणधर्म है। ठीक है, एक फॉर्मूला है। अब हम इसका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन लें तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, दोनों ओर पुनः हम ऋण का गुणा कर दें, ऋण चिन्ह हटाना है, तो ये हमें प्राप्त होगा थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स।
ये हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हम देखें तो समीकरण 1 व 2 से हमें प्राप्त होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। ठीक है, हम क्या किए, हमने सबसे पहले साइन माइनस एक्स को किसके बराबर माना, थीटा। तब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा के आधार पे ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, या x इक्वल टू माइनस साइन थीटा। पुनः हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होती है माइनस साइन थीटा। तब हमने जो है इसको इस रूप में लिखा। तत्पश्चात पुनः प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा के आधार पे इसे हम लिखेंगे माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। दोनों ओर ऋण चिन्ह का हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, और समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस प्रकार हम देखते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। हम प्रूफ करके देख सकते हैं। अगला cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अगला हम सिद्ध करेंगे cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो पुनः हम माना कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। तब परिभाषा अनुसार ये हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, या इसे हम लिख सकते हैं x बराबर x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। पर हम जानते कि cos पाई माइनस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अतः इस माइनस कॉस थीटा को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। तो ये हमें प्राप्त होगा x बराबर कॉस पाई माइनस थीटा। इनवर्स फॉर्म में लिखने पर यह हमें प्राप्त होगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, या पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं और इसे हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का अवलोकन करें तो हमें प्राप्त होगा समीकरण 1 व 2 से cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, हेंस ट्रू। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है अन्य त्रिकोणमिति फलनों का जो है हल करके मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ सवाल हल करके देखते हैं।
आप जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जितने भी सूत्र हैं उसको हल करने के पहले अच्छी तरह से जितने भी त्रिकोणमिति संबंधी सूत्र हैं उसे आप याद रख लीजिएगा। उससे आपको जितने भी सूत्र हैं उनका निगमन करने में आपको सुविधा होगी। तो हम सवाल लेते हैं। सवाल निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। पहला है साइन कॉस इनवर्स 3/5 और दूसरा प्रश्न हम लेते हैं कॉस tan इनवर्स 3/4। इसका हमें ये दोनों प्रश्नों के आधार पे हमें मान ज्ञात करना है। चलिए पहले हम लेते हैं। पहला हमें साइन कॉस इनवर्स 3/5 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ये जो कॉस इनवर्स है इसको थीटा के बराबर मान लेते हैं। माना कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तब परिभाषा से हमें क्या प्राप्त होगा? कॉस थीटा बराबर 5। अतः हमारा ये सवाल किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? इसलिए साइन कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। अब इसको हम कॉस के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कॉस के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है इसको। साइन थीटा इक्वल टू क्या होती है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें जो है कॉस थीटा का मान प्राप्त हुआ है कितना? 3/5। इस मान को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें प्राप्त होगा साइन थीटा बराबर √1। कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5, तो इसे लिखेंगे 3/5 होल स्क्वायर। आगे हल करने पर साइन थीटा इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 25 माइनस 9/25 या साइन थीटा बराबर √16/25। स्क्वायर रूट लेने पर हमें प्राप्त होगा साइन थीटा बराबर 4/5 या साइन हमने थीटा का मान किसके बराबर माना है? कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 4/5 और ये हमारा अभिष्ट जो है उत्तर होगा। दिस विल बी अवर आंसर। क्लियर? हमने सबसे पहले क्या किया? ये कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा माना, तो ये हमारा जो साइन कॉस इनवर्स 3/5 है किस रूप में परिवर्तित हो गया? साइन थीटा के रूप में परिवर्तित हो गया। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? सूत्र के अनुसार √1 माइनस कॉस स्क्वायर। हमें कॉस थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई है कितना? 3/5। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और आगे हम हल करके जो है ये किसका मान ज्ञात कर लेते हैं? साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। एक तो ये विधि हो गई। दूसरी, आप इसे जो है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे भी बना सकते हैं। कैसे? इसकी कॉपी कर लिया आप लोग। चलिए देखते हैं सेकंड विधि से पाइथागोरस प्रमेय से कैसे हल करेंगे।
ये देखिए हमने जो है cos इनवर्स 3/5 को जो है किसके बराबर माना, थीटा के बराबर, तो हमें प्राप्त हुआ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। इसलिए ये जो मान हमें दिया है साइन cos इनवर्स 3/5 ये बराबर किस रूप में परिवर्तित हो गया, साइन थीटा के रूप में। अर्थात जब हमें cos थीटा का मान 3/5 प्राप्त हुआ है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तब हम समकोण त्रिभुज में लेते हैं, समकोण त्रिभुज AC में यहां पे हमारे पास है cos थीटा बराबर 3/5 और आप जानते हैं cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान हमें प्राप्त हुआ 3 और कर्ण का मान प्राप्त हुआ 5। तो निश्चित रूप से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये लंब का मान ज्ञात किया जा सकता है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब हमें मान ज्ञात है आधार और कर्ण का, मान रखने पर कर्ण की जगह रखेंगे हम 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर आधार की जगह 3 का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, या 5 का वर्ग 5 स्क्वायर मीन्स 25 इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस हमें क्या प्राप्त हुआ, लंब का वर्ग। तो यहां से हमें लंब का वर्ग बराबर प्राप्त होगा, पक्षांतर करने पर 25 ऋण 9 या लंब बराबर वर्गमूल 16 बराबर 4। इस प्रकार हम देखते हैं हमें किसका मान मिल गया, लंब का मान मिल गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का। अतः साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण अर्थात 4/5। इस प्रकार भी आप मान निकाल सकते। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस रहेंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं हम। कॉपी कर लिए। अगला हमें मान ज्ञात करना है दूसरा, cos tan इनवर्स 3/4 इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन होगा, हल मानेंगे, माना कि किसको थीटा मानेंगे, tan इनवर्स 3/4, माना कि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। तब ये हमें प्राप्त होगा परिवार tan थीटा इज 3/4। ठीक है, और आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अतः cos tan इनवर्स 3/4 ये परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, cos थीटा के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है,
अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? cos थीटा का। तब हम इसका मान जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम लेते हैं समपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में, ये हमारा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। जैसे कि हमें प्राप्त है, ज्ञात है, लंब का मान कितना है? 3 और आधार का मान है बेस 4 और ये हमें प्राप्त हुआ। हमें ज्ञात करना है कर्ण का मान। तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, यहां पे हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार हमें ज्ञात है 4, ये हो जाएगा 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, या कर्ण का वर्ग बराबर 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 9 है ना। तो हमें कर्ण बराबर प्राप्त होगा वर्गमूल 25 अंडर 25, या कर्ण बराबर हमें प्राप्त हुआ 5। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? cos थीटा, और हम जानते हैं अतः cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, या cos हमने थीटा किसको माना है? tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू हमारा बेस कितना है? आधार 4 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 5। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आप लोग कॉपी कर लिए इसे। चलिए अब हम एक और सवाल हल करके देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। सवाल है cos इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस π/6। ये हमारे पास प्रश्न है। cos इनवर्स माइनस 3/2 प्लस π/6, इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। हल दिया है cos इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस π/6। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ये हमें प्राप्त होगा इक्वल टू, अभी आपको कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखवाया गया था कि
कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये जो रूप है लगभग इसी प्रकार के सूत्र का रूप है ना। तो ये परिवर्तित होकर हमें क्या प्राप्त होगा, इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, इक्वल टू कॉस पाई माइनस, चूंकि कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 मीन्स कॉस 30 डिग्री है ना, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2। तो यहां से आपको प्राप्त होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, पाई बाई कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम, माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें प्राप्त होगा कॉस पाई। ठीक है, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1। यदि हमें वैल्यू इस याद रखने में कठिनाई होती है तो इसको और सरलीकृत करके हम देख सकते हैं कैसे। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस 0 लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री माइनस 0 कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, माइनस कॉस थीटा। क्या होती है, माइनस कॉस थीटा। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये हमें प्राप्त होगा इक्वल टू माइनस कॉस 0। और कॉस 0 का मान आपको मालूम है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1। तो यह होगा -1। और यदि आपको कॉस पाई की वैल्यू मालूम है तो डायरेक्ट यहीं पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के भी हमें जो है प्रश्न करने को, हल करने को क्या होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मिलते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले जो फलन दिया गया है उसे हम सूत्र के आधार पे सरलीकृत रूप में बदलें। ठीक है, उसके बाद जो आवश्यक मान है, कोण के आवश्यक मान है, उसे रख करके हम जो सवाल हल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ अन्य सूत्रों के बारे में, अन्य जो महत्वपूर्ण संबंध है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कॉपी कर लिए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण संबंध, या उसका हम गुण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम संबंध देख सकते हैं, यह एक प्रकार के ये सूत्र है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई बाई 2। इसी प्रकार tan इनवर्स
प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तीसरा सेक एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण मान है इसके, इसे आप यहां पे मान के रूप में भी याद रख सकते हैं। अर्थात साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और ये जो संबंध है परीक्षक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी ये जो है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रूफ देखते हैं। पहले हमें सिद्ध करके दिखाना है, पहला सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। हल होगा, इसका सिद्ध होगा। हम मानेंगे, माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तब परिभाषा अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे cos इनवर्स x भी लाना है, तो हम साइन थीटा को किस रूप में बदल देते हैं, cos के फॉर्म में बदलते हैं, cos थीटा के रूप में। तो हमें प्राप्त होगा x इक्वल टू साइन थीटा को cos में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। cos 90 माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लेने पर हमें प्राप्त होगा, प्रतिलोम रूप में लिखने पर cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितना माने हम, x। इस वैल्यू को यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। ट्रांसफर करने पर, पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। चाहे तो cos इनवर्स मानते हुए भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ साइन इनवर्स x को थीटा मानते हुए इसे सिद्ध किया, उसी प्रकार आप cos इनवर्स x को थीटा मानते हुए भी आप सिद्ध कर सकते हैं। जब cos इनवर्स x को थीटा मानते हुए सिद्ध करोगे तो cos थीटा को आपको किस रूप में बदलना पड़ेगा, साइन थीटा के रूप में बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप अन्य संबंधों को जो है सिद्ध करके देख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ अन्य त्रिकोण फलन संबंधी जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसको हम लिखते हैं और उसके संबंध में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र।
पहला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका मान होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1x, कब? जबकि यदि एक्स वाई इज लेस देन 1, ठीक है। और दूसरा, इसी का मान tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, इसका मान होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अगला सूत्र tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये बराबर हमें प्राप्त होगा x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यदि एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। अगला सूत्र हम लेते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। यह हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस स्क्वायर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। अगला सूत्र है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये हमें प्राप्त हो cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगला सूत्र cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त होगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। अगला सूत्र है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ये बराबर होता है
कॉट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई। इसी प्रकार कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y, ये बराबर होता है कॉट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन y माइनस x। ये दोनों सूत्रों में यहां हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y इक्वल टू ये होता है कॉट इनवर्स x इंटू वाई प्लस 1 अपान y माइनस x। यहां x माइनस y नहीं लिखना है। चलिए इनका प्रूफ देखते हैं हम। ऊपर कॉपी कर लिए। जैसे कि अभी हमने एक संबंध देखा, एक सूत्र देखा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं। तो हम मानते हैं, माना कि ये जो tan इनवर्स x है उसको हम क्या मानते हैं, अल्फा। यहां से हमें प्राप्त होगा परिभाषा से x इज इक्वल टू tan अल्फा, एवं हम tan इनवर्स y को जो है मानते हैं, माना कि tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, तब हमें प्राप्त होगा tan बीटा इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू tan बीटा। अब हम जानते हैं सूत्र कि tan x प्लस y, tan x y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा इसमें हम सूत्र में तब्दील कर लेते हैं। इसको हम, चूंकि हम इसको अल्फा और बीटा ग्रुप में ला रहे हैं, tan अल्फा tan बीटा के रूप में, तो इसको इस प्रकार से तब्दील कर लेते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। या यहां से हमें प्राप्त होगा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हमने माना है x के बराबर और tan बीटा हमारे पास मान है y के रूप में, तो ये प्राप्त हुआ x प्लस वाई अपान 1 माइनस x, या इस हम लिख सकते हैं इनवर्स फॉर्म में लिखने पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, और हमने मान है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसलिए tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एंड हैज प्रूव्ड। इस प्रकार से सिद्ध हो गया। इसी प्रकार हम जो है अन्य त्रिकोणमिति जो सूत्र हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति संबंधी वो हम निगमन करके देख सकते हैं। तो आज हमने जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ सूत्रों के बारे में देखा, कुछ उस पर आधारित सवालों को। अगले कालखंड में हम कुछ और जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसका हम निगमन करेंगे और उसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, थैंक यू।